हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी को हमारा जो 78 नंबर का जो स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त है, उसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से, इस शिवम स्टडी क्लास की तरफ से। दोस्तों आज हमारा पूरा देश बहुत ही आज़ादी का जो 78 नंबर का जो जश्न है, स्वतंत्रता दिवस है, वो हमारा देश मना रहा है। ठीक है दोस्तों, आप लोग भी अपने घर पे तिरंगा फहराइएगा। आप जहाँ अपनी ऑफिस में हैं वहाँ फहराइएगा, स्कूल कॉलेज में वहाँ फहराइएगा, हर जगह तिरंगा को लहराइएगा। ठीक है दोस्तों, तो शिवम स्टडी क्लास की तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है दोस्तों, तो इसी जश्न के साथ में ही आज हम आपको देने जा रहे हैं एक बहुत बड़ा तोहफा देने के लिए जा रहे हैं। उस तोहफे में है हमारे जो भी भाई बहन पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उस पुलिस की तैयारी में रीजनिंग के जो 38 क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं में से हमारा एक टॉपिक है दोस्तों, ब्लड रिलेशन। ठीक है, जो संबंध वाले क्वेश्चन आते हैं, रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन आते हैं, वो आपको 3 या 4 रखे हुए मिलेंगे, यानी कि 7-8 नंबर के मिलेंगे। तो दोस्तों आज के दिन आप स्वतंत्रता दिवस भी मनाएंगे और उस स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ आप अपना एक ब्लड रिलेशन का चैप्टर भी तैयार कर लेंगे। दोस्तों ये ब्लड रिलेशन का जो टॉपिक है, आज तक आपने कैसे भी किसी से भी किसी तरह से सीखा होगा, समझ में आया है कि नहीं आया है, लेकिन आज मेरा वादा है इस शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म से हम आपको इस तरह से हम आपको समझाएंगे, इतने शॉर्ट फॉर्म में समझाएंगे, एकदम फिगर के साथ, कि आपके माइंड में सेट हो जाएगा और कभी भी आप इस ब्लड रिलेशन को नहीं भूलेंगे। ठीक है दोस्तों, आइएगा हम देखते हैं किस तरह से हमको ये क्वेश्चन करने हैं, कितने कितने ये टाइप के होते हैं, इन सभी को हम आपको थोड़ा बताएंगे, फिर हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर आप हमारे इस शिवम स्टडी चैनल से नए जुड़े हैं दोस्तों, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दें। दोस्तों अभी बस थोड़े दिन की और बात है, हम अब बोर्ड चलाने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों अब हम बोर्ड पे पढ़ाएंगे और बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। मैथ है, रीजनिंग है, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, हम सभी इस तरह से सब्जेक्टों को पढ़ाएंगे, इंडिविजुअल तरीके से पढ़ाएंगे। आप हमारे जो हम आपको नोट्स बनवाएंगे ना, आप हम उन नोट्सों को बना लेना, और चाहे कोई सा भी वनडे एग्ज़ाम हो, आप उनको दे के आइएगा। हमारे नोट्सों से ही आपको सभी क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आइएगा बगैर देरी करते हुए हम अपना जो रीजनिंग का जो हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन, उस ब्लड रिलेशन टॉपिक को आज हम कराने के लिए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों ये हमारा है ब्लड रिलेशन, टॉपिक का नाम ब्लड रिलेशन है। ठीक, जनरेशन चार्ट। अब देखो जनरेशन चार्ट का मतलब ये होता है कि हम जिन पे ये क्वेश्चन करेंगे तो किन किन कौन कौन मतलब आ सकता है जनरेशन में, यानी कि हमारे संबंधों में कौन कौन आ सकता है। देखो नाना नानी, दादा दादी। सेकंड नंबर पे माता पिता, मामा मामी, मौसी मौसा, चाचा चाची, बुआ और फूफा, ये आ सकते हैं। भाई बहन, ममेरे मौसेरे, चचेरे फुफेरे, भाई बहन, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी इत्यादि, ये सभी रिश्ते हम जो क्वेश्चन कराने के लिए जा रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सभी वहाँ पर ये संबंध आएंगे। ठीक, जेंडर में हमारा मेल रहेगा, फीमेल रहेगा। हालांकि दोस्तों ये जो हमने कॉलम बना के रखा है, स्टार लगाया है, प्लस लगाया है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम आपको वो तरीका बताएंगे, बस आप एकदम
मतलब एकदम सिंपल तरीका है मेरे बताने का। हम चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, हम बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाएंगे मटेरियल हम आपको पूरा देंगे। ठीक है दोस्तों, रिलेशन में हमारा आगे जाते हैं। चलो थोड़ा ऊपर करते हैं इसे। रिलेशन में हमारे भाई बहन, पति पत्नी और प्रश्नों के हमारे प्रकार रहेंगे। देखो दोस्तों, प्रश्नों के 3 प्रकार रहेंगे। आइएगा देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। फर्स्ट नंबर है, ये वेरी इम्पोर्टेंट टाइप है। ये मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ये एग्जाम में पूछे जाने वाले ये प्रश्न है इस टाइप में। तो फर्स्ट नंबर टाइप हमारा रहता है, जैसे किसी व्यक्ति या तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए पूछे जाने वाले प्रश्न। कोई यानी कि किसी व्यक्ति या तस्वीर की तरफ जो इशारा करते हुए जो पूछे जाने जो प्रश्न होते हैं वो टाइप नंबर 1 में आते हैं। ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है। दोस्तों देखो, हम बार बार तो नहीं कहेंगे कि यह इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, हम जो कुछ भी बोलेंगे, जो कुछ भी बताएंगे, आप उस हमारे हर एक शब्द को बड़े ही ध्यान से समझना दोस्तों, क्योंकि हम इम्पोर्टेंट चीज़ ही पढ़ाते हैं अपनी क्लास में, हम फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ाते हैं। तो हम बार बार नहीं बोलेंगे कि ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। हम आपको जितने भी क्वेश्चनों के 3 क्वेश्चनों के टाइप कराएंगे, तीनों ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। सेकंड नंबर पे हमारा आएगा सीधे संबंधों पर आधारित प्रश्न। ये वेरी इम्पोर्टेंट टाइप है ये वाला। ठीक, ये दो फर्स्ट और सेकंड, यानी कि ये सीधे संबंधों पर ये प्रश्न पूछ लेते हैं। थर्ड नंबर पे हमारा है कोड के रूप में पूछे जाने वाले प्रश्न। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं मेरे दोस्तों जो कोड के रूप में पूछे जाते हैं, वो भी हम आपको थर्ड नंबर टाइप में कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला और दूसरा टाइप ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, और ये कोड वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये हमारी बड़ी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले ये टाइप है। ठीक है दोस्तों, हालांकि ये तीनों टाइप इम्पोर्टेंट हैं। आइएगा दोस्तों, अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चनों को कराने के लिए जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि ये हमारा जो ब्लड रिलेशन चैप्टर है दोस्तों 3 क्लास में हो जाएगा पूर्ण। हम बहुत ही मतलब अच्छे से बताएंगे, 20-25 मिनट की हमारी क्लास रहेगी, ज़्यादा रहेगी नहीं। ठीक है दोस्तों, और बहुत ही रुक के बताएंगे, आपको समझा के बताएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। बस 3 क्लास आप ले लेना, आप ज़िंदगी भर ब्लड रिलेशन चैप्टर को भूलेंगे नहीं। ये चैप्टर आता ही आता है हर एक एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, आइएगा हम देखते हैं, क्वेश्चनों की तरफ जाते हैं। दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन हैं, तो हम इस जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है उसमें हम आपको 3 क्वेश्चन कराएंगे, और 3 क्वेश्चन ऐसे कराएंगे कि 3 क्वेश्चन आपको वो लगभग आप 50 या 60 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ही करने के बाद आप कर लोगे। चाहे आप कोई सी भी मतलब बुक खरीद लेना और उससे रीजनिंग लगाना शुरू कर दो आप आज से। और ये ब्लड रिलेशन, हालांकि दोस्तों मैंने अभी एक हमारा जो कैलेंडर का टॉपिक है उसमें भी कुछ टाइप करा दिए हैं, कैलेंडर के 2-3 टाइप कैलेंडर में। तो आप जो हमारी जो यूपी प्लस का जो एग्ज़ाम होने के लिए जा रहा है, मुझे लगता है शायद उसमें कैलेंडर चैप्टर नहीं है, इसलिए मैंने उसे रोक दिया है। उसमें ये ब्लड रिलेशन है, तो हम आपसे ये ब्लड रिलेशन का चैप्टर आज से शुरू करने के लिए जा रहे हैं। 3 क्लासों में ये हमारा सही हो जाएगा, आपके 7-8 नंबर पक्के। क्लियर है? ठीक है दोस्तों, तो रीजनिंग टॉपिक रहेगा हमारा, ब्लड रिलेशन का टॉपिक है 3 टाइप क्वेश्चंस। 3 टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों। 3 टाइप में जो हमारा फर्स्ट टाइप है वो हमारा फर्स्ट टाइप हमारा ये है। ये इस तरह से किसी व्यक्ति या तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए प्रश्न, जो इस तरह के प्रश्न आएंगे वो टाइप फर्स्ट में आएंगे। आइएगा दोस्तों, अब हम चलते अपने क्वेश्चनों की तरफ। दोस्तों हम बहुत ही रुक के ठहर के हम आपको क्वेश्चनों को बताएंगे, आप बस समझने का प्रयास करना। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है? किसी तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए रोशन ने कहा। एक तस्वीर है, उसकी तरफ इशारा करते हुए रोशन ने कहा कि वह मेरे मामा के पिता की इकलौती पुत्री है।
तो तस्वीर से रोशन का क्या संबंध है। दोस्तों हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ पर हर एक पॉइंट को आप ध्यान से देखना है। किस तरह से हम जो फिगर बनाने के लिए जा रहे हैं, कहाँ कहाँ पर हम ठहर रहे हैं, कैसे फिगर बना रहे हैं, आपको बड़े ही ध्यान से देखना है। 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन आप स्वयं ही लगा लोगे, इस तरह से हम आपको बता देंगे। दोस्तों आइएगा, पहले हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पढ़ते हैं। जैसे किसी तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए किसने कहा, रोशन ने कहा। एक तस्वीर लगी है दीवार पे, उसकी तरफ इशारा करते हुए रोशन क्या कह रहा है। आइए इतना यहाँ तक हम फिगर बना ले रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम फिगर बनाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे रोशन ही तो बोल रहा है, तस्वीर तो दीवार पे लगी रहती है, तो रोशन तो पहले रोशन नीचे खड़ा होगा, ऊपर दीवार पे तस्वीर लगी है, तो सबसे पहले हम रोशन को यहाँ पर खड़ा कर लेंगे। दोस्तों रोशन, ठीक है दोस्तों, थोड़ा ये हम ऊपर कर लेते हैं यहाँ, अब सही समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, रोशन है ये, एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं। भाई इधर तो रोशन हो गए, इनको हमको गोले में बंद करके रखना है। और ये तस्वीर है, ये क्या है, ये एक इधर तस्वीर लगी हुई है दोस्तों। तो देखो हमने कहाँ से कहाँ तक हमने ये बता दिया। वो कह रहा है देखो ये इतना ही फिगर सब कुछ यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना ही फिगर सब कुछ बता रहा है। ये तस्वीर है, देखो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि यहाँ रोशन खड़ा कर दिया हमने और ये तस्वीर लगी है। तो किसी तस्वीर की तरफ देखो एरो का निशान तस्वीर की तरफ लगा हुआ है ना, तो इससे आप समझ सकते हैं कि किसी तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए रोशन ने कहा। अब रोशन इशारा करते हुए कह रहा है, देखो दोस्तों फिगर बनाने का तरीका आप समझ लो, इस तरह से आप बनाओगे न, तस्वीर आप पहले कर दो और रोशन बाद में कर दो, तो मतलब क्वेश्चन तो निकल आएगा, लेकिन इतने अच्छे से दिमाग में आपके नहीं बैठेगा। मैं चाहता हूं कि आपके अच्छे से दिमाग में बैठे। ठीक, अब रोशन ने कहा, क्या कहा कि वह, ये है ना ये तस्वीर, वह मेरे मामा, किसके मामा, मेरे, रोशन कह रहा है कि मेरे मामा। तो दोस्तों इधर एक हम इधर फिगर एरो खींचेंगे, अब इधर रोशन के मामा, वो ये कह रहा है कि वह मेरे मामा के पिता, ठीक, मामा के पिता। तो दोस्तों आप सभी लोगों को मालूम होगा ये हैं रोशन के मामा और ये हैं मामा के पिता। भाई रोशन यहाँ इससे तो मामा कह रहा है, तो ये कौन है, तो ये रोशन के नाना है। कितनी एकदम सरल बात है, ये रोशन के कौन है, ये रोशन के हैं नाना। यहाँ तक तो आप सभी लोग समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे से। ठीक है दोस्तों, तो ये हैं रोशन के नाना। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आ गया है मेरे, हाँ, वह मेरे मामा के पिता की इकलौती पुत्री, ठीक, जे इनके पिता की इनकी पुत्री है। ये पुत्री भी कैसी है, पूरा नहीं लिखेंगे, इकलौती पुत्री। इकलौती पुत्री का मतलब ये होता है कि उनकी कोई दूसरी पुत्री नहीं है, बस एक ही पुत्री है। तो कहने का मतलब ये है नाना की ये इकलौती पुत्री हैं, रोशन के ये मामा है, रोशन के ये नाना है, तो रोशन की ये कौन हुई, तो रोशन की ये माँ हुई। ठीक है दोस्तों, तो ये रोशन की इनकी ये पुत्री हैं, ये क्या हुई है, माँ हुई। दोस्तों जैसा हम फिगर बना रहे हैं आप वैसा ही बनाना, क्योंकि तभी आपके जैसे जैसे हम लिखते जा रहे हैं आप वैसे वैसे ही संबंधों को लिखते जाना, तभी आपको ये समझ में आएगा, वरना ये समझ में आने वाले क्वेश्चन नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे बढ़ते हैं। इकलौती पुत्री की पुत्री है कौन, ये तस्वीर।
इकलौती इनकी ये पुत्री, ये है तस्वीर वाली। तो तस्वीर से रोशन का क्या संबंध है? दोस्तों देखो, मेरा एकदम फिगर बन के तैयार हो गया है। जैसे जैसे क्वेश्चन ने कहा हमने वैसे वैसे फिगर को बना के तैयार किया है। एक बार हम आपको जल्दी से इसको समझा दे रहे हैं, फिर हम इसके बाद जो लास्ट वाली लाइन है यहाँ से यहाँ तक, इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि ये लाइन इतनी इम्पोर्टेंट लाइन है दोस्तों। हम पूरा क्वेश्चन हल कर लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं कि वो किससे किसका संबंध पूछ रहा है बस। और दोनों संबंध हमारे ऑप्शन में दिए हुए होते हैं। अब हमको यही नहीं मालूम होता है कन्फर्म कि हमको किससे किसका संबंध इसमें टिक करना है। जब ये नहीं मालूम होगा तो आगे की हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। आज हम आपको वो तरीका बता देंगे कि आप नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं भूलोगे कि मतलब ये संबंध किससे किसका, आप देखते ही तुरंत पहचान जाओगे। ठीक है दोस्तों, आइएगा एक बार हम फिर से सवाल को पढ़ते हैं और इस फिगर में हम आपको बताते हैं। जैसे किसी तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए रोशन ने कहा, तो रोशन को हमने यहाँ पर खड़ा कर लिया, तस्वीर ये दीवार पे लगी हुई है, तो रोशन इशारा कर रहा है। एरो देखो दोस्तों, एरो जरूर खींचना, ठीक। तो रोशन तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या कहा रोशन ने कि वह मेरे मामा, ये है, ये लड़की है, जो तस्वीर है ना, कुछ भी हो सकता है, लड़की या पुत्री बोला है, तो वह मेरे मामा यानी कि रोशन के मामा, तो ये मामा कर दिया, तो ये रोशन के मामा हुए। मामा के पिता, ये आगे एरो बना के यहाँ कर दिया, तो भाई मामा के पिता रोशन के क्या हुए? नाना को। मामा के पिता की इकलौती पुत्री, भाई नाना की पुत्री इकलौती है। भाई इकलौती नहीं लगी होती तो मौसी भी हो सकती थी, भाई इकलौती है तो यानी कि रोशन की ये माँ है। भाई रोशन इससे नाना कह रहा है, और नाना की इकलौती पुत्री है तो रोशन की ये मम्मी है, माँ है, कुछ भी हो सकती है ये। ठीक है दोस्तों, इकलौती पुत्री की पुत्री है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये रोशन इससे माँ कह रहा है और इसकी ये पुत्री है, तो जब ये पुत्री है तो ये तस्वीर वाली जो लड़की है वो भी तो इससे माँ कहेगी, वो भी इस तस्वीर इससे माँ कहेगी कि नहीं कहेगी? तो जब रोशन भी इससे माँ कह रहा है, ये लड़की भी इससे माँ कह रही है, तो कहने का मतलब ये है कि रोशन और ये तस्वीर लगी हुई है जी आपस में कौन है? भाई बहन है। ठीक है दोस्तों, भाई बहन है। अब हमको ऑप्शन में देखो, हमारा भाई भी है, बहन भी है, मामा भतीजी तो छोड़ो, भाई बहन का तो रिश्ता है। अब ये वाली लाइन पे आप बड़े ही ध्यान से समझना हम क्या बता रहे हैं आपको। तो देखो इतना तो यहाँ तक तो हमने ये सब कुछ बना लिया। अब संबंध निकालते हैं, संबंध आपको निकाल के हम बताते हैं। तो तस्वीर से अब यहाँ पर किसका किससे संबंध है आपको वो बड़े ही ध्यान से सुनना है। तो तस्वीर से रोशन का क्या संबंध है? किसका संबंध क्या है? रोशन का यानी कि जिसके साथ का लगा होता है दोस्तों, इस बात को गांठ बांध लो, जिसके साथ का लगा होता है वो व्यक्ति सामने वाले का क्या लगता है। आप इस तरह से इसको मतलब इस बात को ध्यान में रखना, जिसके साथ का लगा होता है वो व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति का, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, कुछ भी हो, वो सामने वाले व्यक्ति का क्या लगता है। बस यही संबंध निकालना है, इसी से आपका आंसर अच्छे से निकलेगा, एकदम सही आंसर। तो रोशन है भाई, ये आपस में भाई बहन है, तो वो कह रहा है कि तस्वीर से रोशन का क्या संबंध है, यानी कि जो तस्वीर है एक मतलब इसकी बहन की तस्वीर है, तो रोशन उसका क्या लग रहा है? तो रोशन उसका भाई है। क्या लग रहा है? भाई। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा ये ए नंबर ऑप्शन भाई वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? भाई। मुझे आशा ही नहीं बल्कि यकीन भी है कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। मैंने इतने अच्छे तरीके से हमने आपको क्वेश्चन बताया है, बहुत ही रुक के बताया है, आपको ये सवाल आ गया होगा समझ में। ठीक है दोस्तों, आप पूरा क्वेश्चन हल कर लो, पूरी मेहनत हल कर लो, लेकिन ये जो लास्ट वाली लाइन है किसके साथ क्या संबंध है
उस पे आप बहुत ही ध्यान देना, क्योंकि जब लास्ट में आके अगर हम ध्यान नहीं देंगे दोस्तों तो हमारा क्वेश्चन गलत होगा। भाई तस्वीर से रोशन का क्या संबंध है? तो रोशन क्या लग रहा है तस्वीर वाले तस्वीर से? भाई रोशन उसका उस लड़की का भाई है ना। अब रिश्ता तो यहाँ भाई बहन दोनों का है, लेकिन हम कुछ लड़के ऐसे मतलब कुछ जो समझ में नहीं आता है उनके, तो वो ये कहेंगे कि भाई बहन का है, तो ऑप्शन भाई भी है बहन भी है, तो वो तस्वीर के समझ के तो बहन का भी बहन को टिक कर देंगे, लेकिन पूछ उसमें भाई का संबंध रहा है तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए बड़ी ही सावधानी से पूरी मेहनत करने के बाद आप आंसर को गलत टिक करके ना आए। जैसे हमने आपको बताया है दोस्तों, आप वैसे ही इसको हल करना। ठीक है दोस्तों, आइएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है, एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए नीता ने कहा कि उसकी माँ मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है, तो उस तस्वीर से नीता का संबंध बताएं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन हमारे भाई बहन माँ पुत्र या पुत्री, पुत्री या पुत्र कुछ भी। ठीक है दोस्तों, हमने जैसे आपको ऊपर वाला जो क्वेश्चन बताया है, एक क्वेश्चन हम आपको ये और बताएंगे, और तीसरा क्वेश्चन वो हम आपको होमवर्क के रूम में देंगे। अगर वो तीसरा क्वेश्चन जिस किसी ने भी लगा लिया तो समझो ये फर्स्ट टाइप उसके समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, आइएगा देखते हैं हम इसको, फिगर बनाते हैं। तो एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए नीता ने कहा, किसने कहा? नीता ने। तो सबसे पहले हम नीता को लिखेंगे। किसको लिखेंगे? सबसे पहले दोस्तों हम नीता को सबसे पहले हम लिखेंगे। नीता कह रही है एक तस्वीर की तरफ, नीता को गोला में बंद करते हैं और इधर ये दोस्तों है तस्वीर। इतना जो हम आपको बता रहे थे आगे, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। भाई एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए नीता ने कहा, क्या कहा आगे देखते हैं, कि उसकी माँ, ये तस्वीर वाली है, उसकी माँ, इसकी माँ मेरे दादा, किसके? मेरे दादा। नीता कह रही है मेरे दादा, इसलिए अब ये जो एरो खींचेगा वो नीता के यहाँ से, मेरे, ये नीता के दादा हैं, मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र। पुत्र कैसा है इनका? इकलौता, एक ही पुत्र है। अगर 2 पुत्र होते या 3 पुत्र होते तो नीता के मतलब चाचा हो सकते, ताऊ हो सकते, लेकिन वो कह रहा है इकलौते पुत्र। ठीक, ये नीता के दादा हैं और दादा के ये इकलौते पुत्र हैं, इसका मतलब ये नीता के पापा हैं, यानी कि पिताजी हैं ये। ठीक है, ये नीता के पिताजी हैं। इकलौते पुत्र की पुत्री हैं। ठीक है दोस्तों, भाई इकलौते पुत्र की पुत्री हैं ये। भाई ये तो नीता जी के पिताजी है और नीता के पिता की ये पुत्री हैं। ठीक, इकलौते पुत्र की पुत्री हैं, तो उस तस्वीर से नीता का संबंध क्या है? भाई जो तस्वीर जो लगी है, चाहे किसकी भी हो, लड़का की हो लड़की को, वो इसकी माँ कौन है? जो नीता के जो पिताजी हैं उसकी पुत्री है, वो उसकी माँ है। तो इसका मतलब यही है, जो नीता भी तो यहाँ स्वयं है ना, नीता ही तो है यहाँ पर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? भाई नीता के ये हैं दादा, और दादा के पुत्र नीता के पिताजी। और भाई पिताजी, जब नीता ये लड़की है ना, इस व्यक्ति से पिताजी कह रही है, ठीक, तो मतलब इनकी ये पुत्री है, और इनकी पुत्री भी एक ही इनकी पुत्री है। तो पुत्री मतलब इसमें इकलौती नहीं दी हुई है, लेकिन फिर भी आप इस
क्वेश्चन के हिसाब से समझिएगा। तो इनकी पुत्री ये है, अब इससे ये माँ कह रही है, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों अब नीता का संबंध देखो, नीता यहाँ पर है, ये नीता यहाँ पर आ गई है, नीता ही है ना, इसकी पुत्री है, तो नीता यहाँ पर आ गई है। तो अब हम संबंध निकालते हैं दोस्तों। संबंध में हम निकालेंगे उस तस्वीर से नीता का संबंध क्या। अभी हमने आपको बताया कि जिसके साथ का लगा होता है हम उसी का हम आंसर में जवाब में देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो का हमारा लगा हुआ है नीता के साथ, तो ये रही नीता। तो नीता का इसके साथ क्या संबंध है भाई, नीता उसकी क्या लग रही है, माँ ही तो लग रही है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से ये हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो माँ हमारा आंसर हो जाएगा। मुझे आशा है कि आप लोग ये दो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, और इस क्वेश्चन को आप अगर आपने जवाब दे दिया मुझे कमेंट बॉक्स में आप जवाब देना, हम उस जवाब को देख लेंगे। तो मुझे लगेगा कि आप लोग ये हमारा फर्स्ट टाइप ब्लड रिलेशन का सीख चुके हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है दोस्तों। हमने आपको फिगर बनाना है बताया है टाइप नंबर 1 में, किस तरह से आपको करना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ के आपको बता रहे हैं, और इसका जवाब आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। अगर आपको समझ में आ गया हो तो, और नहीं समझ में आया है तो आप इसको हम इसको नेक्स्ट क्लास में जो 2nd नंबर की क्लास होगी उसमें हम इस क्वेश्चन को हम हल कराएंगे, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए एक औरत ने कहा कि उसके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं, तो उस व्यक्ति का उस औरत से क्या संबंध है, ठीक है दोस्तों। तो ये थी हमारी आज की क्लास दोस्तों। आप रीजनिंग के लिए बेफिक्र हो जाइएगा, हम हर एक चैप्टर पढ़ाएंगे रीजनिंग में, हर एक चैप्टर, और आप इसका नोट्स बना लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। और आप चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम देने के लिए जाएं, आप इसी से ही आप क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल से नए जुड़े हों तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। और आज की वीडियो में बस इतना ही। लव यू गाइस, थैंक यू, धन्यवाद।